हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे गिफ्ट्स के टैक्सेशन के बारे में। जी हाँ, सही सुना आपने, गिफ्ट्स पर भी टैक्स लग सकता है या फिर लगता है या एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्जेम्प्ट है तो कहां तक एग्जेम्प्ट है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एज पर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अगर किसी व्यक्ति को गिफ्ट्स मिलते हैं और वो टैक्स होते हैं इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जेम्प्टेड गिफ्ट कैटेगरी है कुछ, यानी कि कुछ गिफ्ट्स जो कि आपको मिले हैं पर वो टैक्स नहीं होंगे, वो जान लेते हैं। रिलेटिव से मिले हुए गिफ्ट एग्जेम्प्ट हैं। गिफ्ट्स अगर आपको मैरिज के ओकेजन पे मिले हैं वो भी एग्जेम्प्ट हैं। और अगर आपका गिफ्ट मिला है जिसकी अमाउंट 50,000 से कम है, जिसके अंडर मेजॉरिटी कैटेगरी फॉल कर जाएगी, तो वो गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। तो ध्यान रखें, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, किसी रिलेटिव से मिला है या आपकी शादी पे मिला है या 50,000 से कम वैल्यू का गिफ्ट है, तो आपको उस पर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। अब जानते हैं टैक्सेबल गिफ्ट कैटेगरी क्या क्या है। सम ऑफ मनी, अगर कोई अमाउंट ऑफ मनी आपको मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन गिविंग, तो उसका थ्रेशोल्ड है, अगर 50,000 से ज्यादा का अमाउंट है तो टैक्सेबल, और एंटायर सम अमाउंट ऑफ रिसीव्ड टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप 50,000 एक रुपए मिला है तो सिर्फ एक रुपए नहीं, 50,000 एक रुपए पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज लैंड बिल्डिंग विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि अगर आपको कोई लैंड या बिल्डिंग गिफ्ट करता है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, जो कि यूजुअली होती ही है, तो वो पूरा अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का टैक्सेबल हो जाएगा। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि जिसकी जितनी उसकी लागत है, असल वैल्यू है, उससे कम आप उसे पैसा दे रहे हैं, तो भी वो गिफ्ट कंसिडर होगा। एंड अगर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स द कंसिडरेशन बाय 50,000, यानी कि आपने लेट से 1 लाख दिया पर उसकी वैल्यू 2 लाख थी, तो जो 1 लाख का डिफरेंस है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। एनी प्रॉपर्टी लेट से ज्वेलरी, शेयर्स, ड्राइंग एक्सेट्रा अदर देन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है तो फेयर मार्केट आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर आते हैं लास्टली, एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, अगर उसकी एफएमवी एक्सीड कर रही है, यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड कर रही है द कंसिडरेशन जो आपने दी है बाय 50,000 या मोर, तो जो डिफरेंस है कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू में, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान रखें, जब आपको कोई गिफ्ट्स मिलते हैं इन फाइनेंशियल ईयर, उनको रिपोर्ट करें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एडवाइस ब्रेन। थैंक यू वेरी